महाराष्ट्र में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में विपक्ष इसे कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिलिंद देवड़ा, जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं। मिलिंद जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जिस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन के एक बड़े नेता की सरेआम हत्या हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले बाबा सिद्दीकी जी के को जो हुआ है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं इसका निंदा करता हूँ। हम सबके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बाबा सिद्दीकी जी को कई सालों से जानता था। सुनील दत्त साहब के साथ उन्होंने काफी करीबी से काम किया। और उनके जो सुपुत्र है ज़ीशान अहमद जी, वे बांद्रा ईस्ट के एक विधायक है, एक बहुत ही लोकप्रिय हरदिल-अजीज विधायक है। मैं उनको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी समर्थकों को बहुत बहुत अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगा। ऑपोजिशन इस बात का राजनीतिकरण करना चाहती है, ये अफसोस की बात है। इलेक्शन आ रही है, लेकिन ये स्वाभाविक भी है कि वे राजनीतिकरण करना चाहेंगे। लेकिन चाहे वे यदि राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं इनको काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यदि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है, तो पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में एक भी आतंकवादी घटना क्यों नहीं घटी? एक भी बम ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? एक भी टेरर अटैक क्यों नहीं हुआ? जबकि 2004 से लेकर 2014 तक कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए थे मुंबई में। मैं स्वयं उस समय एक सांसद था। स्वयं उस समय मैंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कई बार पिटिशन किया था। नंबर 2, यदि महाराष्ट्र मुंबई में का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती जा रही है, तो गढ़चिरौली का उदाहरण लीजिए। गढ़चिरौली एक नक्सल अफेक्टेड हॉटबेड था, रेड कॉरिडोर का हिस्सा था। कितने सालों से, कितने दशकों से हम सुनते थे कि गढ़चिरौली मीन्स नक्सलिज्म। आज गढ़चिरौली से पूरी तरह से नक्सलिज्म को खत्म किया गया। मैं आपको कह सकता हूँ, मुंबई पुलिस पूरे देश का सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। और मुंबई पुलिस राज्य सरकार के एजेंसियों के साथ साथ केंद्र सरकार के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर, उनके बीच में जो समन्वय है, समन्वय को बढ़ाकर दे विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। क्या हुआ है, इसमें सच्चाई क्या है, और जल्द से जल्द इन आरोपियों को सजा मिलने वाली है। जी मिलिंद जी, आप मुंबई का रहे हैं, खांटी मुंबई का रहे हैं, आपके पिता भी यहाँ मेयर रहे हैं। करीब से आपने देखा 80-90 के दशक का मुंबई, जब सड़कों पर गैंगवार होता था, एनकाउंटर होते थे, वो सब आम बातें थी। लेकिन अब जो हो रहा है मुंबई की सड़कों पर, क्या आपको ये याद दिला रहा है कि मुंबई में माफिया राज, अंडरवर्ल्ड, ये सब वापसी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जो गैंग वॉर्स होते थे वो 80s में, 90s में होते थे। पूरी तरह से उन्हें मिटाया गया है। आज कोई गैंग वॉर नहीं है मुंबई में, और न तो मुंबईकरों को, आम मुंबईकरों को खास करके, ऐसे डर की भावना उन्हें महसूस होनी चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि 10 साल पहले जब आम मुंबईकर ट्रेन पे जाते थे, जब पिक्चर देखने मूवी थिएटर में जाते थे, तब उन्हें डर महसूस होती थी कि क्या मेरे बगल में कोई बॉम्ब प्लांट, किसी ने बॉम्ब प्लांट किया होगा, कोई आतंकवादी आके हमें मारेंगे। आज आम मुंबईकरों को ऐसे डर नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो अफसोस की बात है। ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इशू हो या पंजाब से जो इशू जुड़ा हुआ हो, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर, राज्य के एजेंसियों के साथ मिलकर, केंद्र के साथ एजेंसियों के मिलकर, कहीं पे भी दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हम चाहते हैं कि मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। मुंबई आज देश का सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ मेट्रो है। इस बात पर हम सबको गर्व है। इसको हम मेंटेन करके रखें। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।